नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं विकास शाक्य आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10 भागवत गीता के श्लोक नंबर 22, 23 और 24 को। इस चैप्टर का नाम विद्वानों ने रखा है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान श्री कृष्ण का कितना ऐश्वर्य है, कितने वो विशाल हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में बात की गई है। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मैं आपको बता दूं कि 13वें और 14वें चैप्टर से आप ये परा अपरा प्रकृति के 3 गुण या प्रकृति के 24 तत्व और कम से कम आप मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद अगर आप ये कहीं से पा सकते हैं, कहीं से पढ़ सकते हैं, तो आप इसको पढ़कर जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि 13वें और 14वें चैप्टर को समझे बिना आपके लिए भागवत गीता को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हर बार श्लोक जब भी आप पढ़ेंगे भागवत गीता का तो ऐसा लगेगा पिछली बार कुछ और अर्थ निकल रहा था, इस बार कुछ और निकल रहा है। अगर उससे बचना है तो आपको 13वां और 14वां चैप्टर या फिर जिन उपनिषदों के नाम मैंने बताए, केन, मंडूक और मांडुक्य, ये 3 उपनिषद आप जरूर पढ़ें। इनकी जो भले ही आप इसका सारांश समझ लें, क्योंकि अब आपको समझ में आएगा। अगर आप भागवत गीता के इतने वीडियो मेरे चैनल पर देख चुके हैं, हमारे चैनल पर देख चुके हैं, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा, आइडिया ज़रूर लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाएंगे, आपको पता लगेगा क्या लिखा है, क्या समझाया जा रहा है। आइए देखते हैं 22वें, 23वें और 24वें श्लोक को। 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, वेदों में जितने वेद हैं ना, 4 वेद हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ। ठीक है, वेदों में मैं सामवेद हूँ। इसका क्या मतलब है? बाकी वेद क्या बेकार हैं? नहीं। हमारा जो मुख्य वेद था ना, वो ऋग्वेद था, एक ही वेद था। बाद में इस वेद के 4 भाग किए गए। जो किसने किए? कृष्ण द्वैपायन ने। कृष्ण द्वैपायन कौन थे? ये थे हमारे महर्षि वेद व्यास। वेद व्यास का असली नाम कृष्ण द्वैपायन था, लेकिन उनको वेद व्यास क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो ऋग्वेद था, जो मुख्य वेद था, उसके 4 अलग अलग भाग कर दिए। तो वेदों का व्यास यानी उसको बांटने को ही व्यास करना कहते हैं। तो वेदों का व्यास यानी उसको बांटने के कारण ही उनका नाम वेद व्यास पड़ गया। नहीं तो उनका असली नाम क्या था? कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था। एक द्वीप था जिसका नाम था कृष्ण। उस द्वीप पे भगवान जो है महर्षि वेद व्यास पैदा हुए थे। महर्षि वेद व्यास को ही भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। ठीक है, कि उन्होंने वेद व्यास के रूप में अपनी समस्त सृष्टि का बखान वेदों में करके रख दिया है। ठीक है, तो ये जो वेद हैं, वेदों में मैं सामवेद हूँ, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वेदों में जो मुख्य वेद था वो था ऋग्वेद। बाकी के जो 3 वेद थे, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों के तीनों लिखे गए थे उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल 2 भागों में डिवाइडेड है। पहला वैदिक काल है पूर्व वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद है। बाकी जो 3 वेद हैं, जो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद हैं, ये लिखे गए हैं उत्तर वैदिक काल में। और जिस समय में अर्जुन जी रहा था, इसमें मैंने बताया ना, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वही बता रहे हैं जो हमारी और आपकी समझ में समा सकता है। तो अर्जुन किस समय में जी रहा था? अर्जुन उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था में जी रहा था, जहाँ पर दास प्रथा थी, जहाँ पर औरतों के अधिकार थोड़े सीमित थे, जहाँ पर थोड़ी सी कृषि व्यवस्था व्यवस्थित हो चुकी थी। लोग महलों में रहने लगे थे, लोग कॉलोनियाँ बसाने लगे थे, नगर बसाने लगे थे। ठीक है, लेकिन ऋग्वैदिक काल में लोग क्या थे? एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे। उनका जो मेन व्यवसाय था कृषि था, लेकिन वो क्या था? एक तरीके से एक जगह पे खेती की, जैसे ही वो जगह खाली हो गई फिर किसी और जगह चले गए। जीवन व्यवस्थित नहीं था ऋग्वैदिक काल में, कबीलों में रहते थे। ऋग्वैदिक कालीन जीवन कबीलाई जीवन था। कबीलों में रहते थे, कबीलों के राजा होते थे, और उनके बड़े बड़े जो है राजाओं में जो मुख्य होता था वो मुख्य राजा हुआ करता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, जो थोड़ा वास्ट रूप था उसका, वैदिक काल का जो समृद्ध रूप था, वो उत्तर वैदिक काल में आया। वहाँ पर बहुत सी चीज़ों में चेंज किया गया, बहुत से नई नई चीज़ें लिख दी गई। जैसे जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो आप देखते हैं, जितने उपनिषद हैं, ये सब उत्तर वैदिक काल का सामान है। ठीक है, उससे पहले जो कुछ था वो ऋग्वैदिक काल का था। तो अब जो अर्जुन है वो उत्तर वैदिक काल के जीवन में जी रहा है। अब यहाँ पर क्या है कि वेदों में मैं सामवेद जो है वो उत्तर वैदिक काल में संकलित किया गया, उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था है। ठीक है, वहाँ की रचना है। तो सामवेद में कुछ अलग नहीं है। जो कुछ ऋग्वेद में है उसी की ऋचाओं को पद्य के रूप में, यानी गायन के रूप में, गाने के रूप में, संगीत के रूप में वहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो अब जब ये कहा जाता है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे उठते हैं कि बाकी वेदों का क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? ठीक है, तो इसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विचार रखे हैं। अगर आप भविष्य पुराण उठा के देखें या अग्नि पुराण उठा के देखें, किसी एक पुराण में, इन दोनों में से ये डिस्क्राइब किया गया है कि वेदों में मैं सामवेद कहने के 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण जो कि हमारे पुराणों में इसकी व्याख्या करने की कोशिश की गई है। जैसे सामवेद का अर्थ ये नहीं बताया गया है कि सामवेद जो वेद है उसका नाम नहीं है। सामवेद का मतलब है सामधारा। सामधारा यानी स्टाइल, लिखने की स्टाइल, यानी वेदों को लिखने की जो स्टाइल है वो स्टाइल मैं हूँ। ठीक है, तो पुराणों के हिसाब से जो हमारे भविष्य पुराण है या अग्नि पुराण है, उसमें ऐसी व्यवस्था या ऐसी व्याख्या दी गई है
कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, ऐसा इसलिए कहा है कृष्ण ने क्योंकि वेदों की जो भाषा है, उसकी जो साम धारा है, उसकी जो विधा है, जिसको विधा कहते हैं या स्टाइल कहते हैं लिखने का, उसको समझने का, तो जो कुछ भी वेदों को लिखने समझने का स्टाइल है वो मैं हूँ, वो मेरा ही दिया हुआ है। एक विचारधारा, एक व्याख्या ये है। दूसरी व्याख्या ये है कि सामवेद जो होता है वो हमारा ऋग्वेद का ही मूल जो है वहाँ से ही लिया गया है। ऋग्वेद में जितनी ऋचाएँ हैं, जितने मंत्र हैं, अग्नि देवता के लिए मंत्र हैं, इंद्र के लिए मंत्र हैं, अग्नि जो है जितने भी वेद हैं उन सब में जितने भी सूत्र हैं, जितने भी मंत्र हैं, वो सब अग्नि देवता से शुरू होते हैं। मुख्य देवता इंद्र है, लेकिन अग्नि को पहले वो दी जाती है, यानी इंद्र से पहले अग्नि की आराधना की जाती है। हर वेद में यही है, ठीक है। तो अब सामवेद में भी यही चीज़ें हैं, लेकिन वो वहाँ पे ऋग्वेद में जिस तरीके से थी उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पे संगीत के रूप में है, गायन के रूप में है, संगीतबद्ध किया गया है, ठीक है। और संगीतबद्ध तब किया जाता है जब मनुष्य पूरी तरह से भाव विभोर होता है। कोई भी आशिक शायरी कब लिखता है? जब दिल टूट जाए, जब प्रेम को बड़ी गहराई से वो समझ ले, प्रेम के दर्द को वो समझ ले, तो शायरी अपने आप निकल आती है। उसी तरीके से ईश्वर की भक्ति, ईश्वर से तुम बिछड़े हुए हो जब तुम ये जान जाते हो कि तुम्हारी आत्मा परमात्मा से बिछड़ी हुई है, उससे मिलन के लिए बेकरार है, तब तुम्हारे भीतर ईश्वर के प्रति जो अनुराग उत्पन्न होता है, जो प्रेम उत्पन्न होता है, वो जो विरह उत्पन्न होता है, उससे जो संगीत निकलता है वही बनता है सूरदास का लिखा हुआ पद, वही बनता है मीराबाई का लिखा हुआ पद, वही तुलसीदास के रूप में सामने आ जाता है, तुलसीदास के पदों के रूप में सामने आता है। तो ये जितना भी संगीत, जितना भी गायन है, ये हमारा जब तक हृदय भाव विभोर नहीं होता, हमारा हृदय भावों से नहीं भरता ईश्वर के प्रति, ईश्वर के प्रेम के प्रति, तब तक संगीतबद्ध रचनाएं नहीं होती। तो संगीत मनुष्य का तभी निकलता है जब वो भाव विभोर हो। और ये जितनी रचनाएं हैं सामवेद में, वो सारी की सारी संगीतबद्ध हैं। एक विचार ये है कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, जो कुछ भी मुख्य वेद में लिखा गया है ऋग्वेद में, उसका सामवेद में गद्य के पद्य के रूप में, यानी संगीत के रूप में संकलन किया गया है। तो ये श्रेष्ठ है, ये भाव, ये भावों के साथ मुझसे जुड़ रहा है। ऋग्वेद में तो सिर्फ उन तत्वों के साथ पद्य के रूप में, सामान्य रूप में लिखा गया, लेकिन यहाँ पर भावों के रूप में, संगीतबद्ध करने के बाद भावों के रूप में सामने आता है। तो भावों के रूप में सामने आने की वजह से ये सामवेद, ये महान वेद हो गया, बाकी वेदों की तुलना में महान हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संगीतबद्ध रचनाएं हैं। इसीलिए, और ये जितने भी श्लोक हैं, इन सब में भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो कुछ भी श्रेष्ठ है ना, जितनी भी चीज़ें तुम जानते हो, उन सब में जो कुछ श्रेष्ठ है वो मैं हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीज़ें बेकार हैं, इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी श्रेष्ठ है, जैसे किसी जगह पे कोई भी एक मुखिया होता है, वो मुखिया ही सारी चीज़ों को चला रहा होता है, तो वही मुखिया मुख्य होता है, उसी से आप कांटेक्ट करते हो। ठीक इसी तरीके से इस पूरी सृष्टि को चलाने वाले कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण हैं। तो मेन कौन हुए? परमात्मा हुए, परमात्मा ही मेन हुए। बाकी सृष्टि में महत्वपूर्ण तो वो चीज़ें भी हैं, लेकिन वो उनकी बनाई हुई हैं, उनके चलाने से चलायमान है, अपने आप नहीं चलायमान है। उसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जितने भी श्लोक हैं उसमें यही बताना चाह रहे हैं कि कहीं पर कोई भी चीज़ जो तुम मुख्य रूप से देखते हो, वो मुखिया, जैसे वहाँ पे मुखिया के रूप में जानते हो, वैसे ही उस मुखिया के रूप में, इस समस्त सृष्टि के मुखिया के रूप में मुझे समझो। इसीलिए हर जगह पे वो जो भी मुख्य चीज़ें हैं उसे कह रहे हैं कि उसमें मैं हूँ, उस चीज़ को मुझे समझो, तुम जो मुख्य है उसे तुम मुझे समझो, वही चीज़ है। तो ये सामवेद के बारे में लिखा हुआ है, वेदों में मैं सामवेद हूँ। वेद देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। जितने भी देवताएं हैं उनमें जो देवता हैं उनमें जो स्वर्ग का राजा है वो इंद्र, वही बात है, जो श्रेष्ठ है उसी को स्वयं से तुलना की है, ताकि हम ये समझ सकें कि जो कुछ श्रेष्ठ है इस संसार में, जो कुछ श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ का श्रेष्ठतम जो बिंदु है वो भगवान श्री कृष्ण है, परमात्मा है, उन्हीं से ये सब कुछ चल रहा है। तो कहीं पर जो कुछ भी श्रेष्ठ है उसकी तुलना आप कृष्ण से कर सकते हैं, ये समझाने की कोशिश की गई है। तो अब इसमें समझने लायक कुछ नहीं है इन तीनों श्लोकों में। देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, हमारी सारी इंद्रियाँ हैं, लेकिन जब तक हमारा मन इन इंद्रियों, जब तक जैसे हमारा मन ना करे कि हमें कुछ स्वादिष्ट खाना है आज, तब तक ये जीभ किस काम की? इंद्रियों में जो मन है वही मेन है, वो भी एक इंद्रिय है। मन भी एक ऐसी इंद्रिय जो दिखाई नहीं देती, इस इंद्रिय की मदद से बाकी इंद्रियां चलायमान होती हैं। तो श्रेष्ठ कौन हुई? मन हो गया। तो इंद्रियों में जो श्रेष्ठ है वो मन हूँ, वो मैं हूँ। तथा समस्त जीवों में चेतना शक्ति, भाई जीव किसको कहा जाता है? जिसके अंदर जीवन हो। और जीवन कैसे है? जीवन तब है जब उसके अंदर चेतना है, आत्मा है। तो वो जो चेतना शक्ति है वो मैं हूँ। समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। भगवान शिव मेन रुद्र माने जाते हैं, 11 रुद्र हैं, ठीक है। उन रुद्रों में जो भगवान शिव हैं वो मुख्य रुद्र माने जाते हैं, उन्हीं की पूजा होती है। बाकी रुद्रों की भी होती है, उनकी भी आराधना होती है, लेकिन मुख्य कौन है? शिव है। और जो कुछ मुख्य है उसकी तुलना आप कृष्ण के कैरेक्टर से, कृष्ण के प्रभाव से, कृष्ण के ऐश्वर्य से कर सकते हो कि जो कुछ भी महान है ना, जो सबसे विशालतम है, उसी की तुलना मुझसे करो हर जगह। बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उसकी वजह से चलते हैं जो मुखिया है। इसी वजह से हर जगह पे जहाँ पर भी कोई चीज़ मुख्य बताई जा रही है उसे तुम मुझे जानो,
ठीक है। यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ। यक्ष और गंधर्व, और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, यक्षों तथा राक्षसों, यानी राक्षसों का भी निर्माण किसने किया है? भगवान ने ही किया है। यहाँ पे उन्होंने साफ बता दिया, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता। यक्षों और राक्षसों के पास जो भी संपत्ति है, संपत्ति यानी ज्ञान और धन, जो इस संसार की पूरी संपत्ति है, ज्ञान हो चाहे धन हो। जैसे आपने देखा होगा यक्ष गंधर्व महाविद्यालय बहुत से खुले हैं, तो ये गंधर्व यक्ष ये क्या है? संगीत गायन इन सब में श्रेष्ठ हैं। उनके जैसा श्रेष्ठ हमारी धरती पे हम जैसे लोगों को जानते हैं उनमें जो है नहीं पाए जा सकते। सबसे अच्छा संगीत वादक अगर कोई होगा तो यक्षों में से ही कोई होगा, गंधर्वों में से ही कोई होगा, ठीक है। तो यही चीज़ बताई गई, यक्षों और राक्षसों में ये सब इनकी अपनी संपत्ति है और इनके अपने वो हैं क्या नाम है, अपने ज्ञान की संपत्ति है। और इसके अलावा जो संपत्ति हम देखते हैं, चाहे खनिज हो, चाहे जिसकी वजह से हम सांस ले रहे हैं, लोहा लक्कड़ सोना चांदी जो कुछ भी है, इन समस्त संपत्तियों को देखने वाले यही यक्ष और राक्षस हैं। इनमें जो मुख्य है वो कुबेर है। यक्षों और राक्षसों का जो मेन देवता है, जो इनको कंट्रोल करता है, वो कुबेर है। धरती के सबसे नज़दीक का लोक जो है होता है उसे कहा जाता है भुवलोक। उसी भुवलोक और धरती लोक के बीच ये नक्षत्र, ये जो यक्ष और ये जो राक्षस हैं या जो कुबेर हैं, जो गंधर्व हैं, ये रहा करते हैं, निवास करते हैं, सबसे नज़दीक के हैं ये, ठीक है। वसुओं में अग्नि हूँ। 8 वसु हैं, 8 वसु हैं। एक वसु भीष्म पितामह भी थे। इनकी डिटेल स्टडी हम यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि गीता मेन है हमारे लिए। यहाँ पर इनके बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो कहीं पे इंटरनेट पे जाके आप सर्च मार लीजिए, या किसी भी अपने दोस्त से या कोई भी ब्राह्मण हो, कोई भी पंडित हो, उनसे जाकर के, पुरोहित हो, उनसे आप बात कर लीजिए, वो आपको बता देंगे। वसुओं में अग्नि हूँ। 8 वसु थे। एक वसु कौन थे उसमें से? एक हमारे भीष्म पितामह थे। उसमें एक वसु और कौन थे जो मुख्य हैं? अग्नि हैं। अब मैंने आपको बताया ना, वेदों में सबसे पहले जिसकी आराधना की जाती है, जिसके मंत्र पढ़े जाते हैं, वो अग्नि है, ठीक है। तो वसुओं में अग्नि हूँ। 8 वसुओं में से एक वसु अग्नि है, मुख्य वही है। तो जो कुछ मुख्य है उसी की तुलना कृष्ण से की गई है। और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। जितने भी पर्वत हैं, हर पर्वत पे जड़ी बूटी, हर पर्वत पे जो है नहीं मिलती है। हर पर्वत पे चढ़ना भी आसान नहीं होता है। कुछ पर्वत ऐसे हैं जहाँ पे रहना आसान नहीं है। कुछ पर्वत ऐसे हैं जिस पे जड़ी बूटियाँ हैं, जीवन के लिए समस्त संभावनाएँ हैं और बड़ी बड़ी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, जीवनदायिनी बूटियाँ पाई जाती हैं। तो ऐसा ही एक पर्वत है मेरु। इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डिटेल डिस्क्रिप्शन में सॉरी नहीं दे पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि उसके लिए अलग ही कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, वो अलग संदर्भ में मुझे उसे बताना पड़ेगा। समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। तो एक ऐसा पर्वत जो समस्त शक्तियाँ रखता है, समस्त वैभव से पूर्ण है, वो कौन है? मेरु हूँ। और वो उसकी तुलना आप मुझसे कर सकते हो, यानी भगवान श्री कृष्ण से कर सकते हैं। समस्त पुरोहितों में बृहस्पति हूँ। बृहस्पति देवगुरु माने जाते हैं, वो मेन पुरोहित हैं। तो जो कुछ मेन है वही भगवान श्री कृष्ण है। सेना नायकों में कार्तिकेय, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, जिन्होंने सबसे अच्छे सेना नायक, जिन्हें सबसे अच्छा सेना नायक माना जाता है, सबसे अच्छा लीडर माना जाता है। बेहतरीन लीडरों में जो लीडर हैं वो कार्तिकेय हैं, वही भगवान कृष्ण हैं, वही परमात्मा है, ठीक है। वो परमात्मा के तुल्य है, ठीक है। परमात्मा की तुलना समझने के लिए परमात्मा की तुलना उनसे कर सकते हैं कि जो कुछ श्रेष्ठ है, जो सभी को संचालित करता है, वही शक्ति जो है ईश्वर से, तो उसी शक्ति की तुलना ईश्वर से की जा सकती है। और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। छोटी छोटी नदियाँ और छोटे छोटे पोखरे, तालाब, इनसे क्या होगा? जो सबसे बृहद जल राशि है वो क्या है? समुद्र है। तो जो कुछ भी विशालतम है, जो कुछ भी महानतम है, उसी की तुलना हम ईश्वर से, परमेश्वर से कर सकते हैं, और वो क्या है? समुद्र है। तो यहाँ पर जलाशयों में खुद को उन्होंने समुद्र कहा है। तो यही है इन तीनों श्लोकों का अर्थ। अभी बाकी और भी श्लोक हैं ऐसे ही। और आपने देखा होगा कि जो कुछ भी हमारा मन, जो कुछ भी हमारी बुद्धि स्वीकार कर सकती है, जिसका भी ज्ञान हमारे पास किताबों में, हमारे पुराणों में या वेदों में कहीं पर भी उपलब्ध है, उन्हीं के बारे में भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं। लेकिन उनका ऐश्वर्य और विशाल है। हम तो वो जानते हैं जो हमारे यहाँ अवेलेबल है, लेकिन उनका ऐश्वर्य और भी ज़्यादा है, जिसे हम नहीं जान सकते। इसीलिए जितना भी मुख्य है उन्होंने यहाँ बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे 22वें, 23वें, 24वें बताई है। अभी और आगे के श्लोकों में और भी चीज़ें बताई जाएंगी। तो तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए वेट कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।